हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और जैसे कि हमारा चैप्टर अभी चल रहा है टाइम एंड वर्क, और अब आज जो है हमारी इसमें चौथी क्लास होने वाली है। अभी तक हमने इसके बेसिक को जाना, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन बन सकते थे उन्हें हमने करना सीखा। आज हम बात करने वाले हैं अल्टरनेट वर्क की, यानी कि कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन बनेंगे जिसमें अल्टरनेट वर्क होगा। पहले इससे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने टाइम में पूरा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट मतलब होता है एक के बाद एक, यानी कि एक दिन आके ए ने काम किया, फिर बी, फिर दूसरे दिन क्या है बी ने काम किया, तीसरे दिन फिर से ए आया, और चौथे दिन जो है आपका वो फिर से बी आ गया। ठीक है, इस टाइप का, यानी कि एक दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन वो छुट्टी पे तो बी ने काम किया, तीसरे दिन फिर ए आ गया काम करने, बी छुट्टी पे, और उसके बाद चौथे दिन फिर बी आ गया काम पे और ए चले गया छुट्टी पे। तो इस टाइप से जब वो काम करेंगे, यानी कि अल्टरनेट वर्क हम इसे कह सकते हैं बारी बारी से। तो ये कैसे सॉल्व होगा और टोटल काम हमारा तब कितने दिनों में ख़त्म होगा, ये हमें आज के क्वेश्चन में फाइंड आउट करना हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो जल्दी से क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। और चलते हैं सीधा क्वेश्चन से ही हम इन्हें डील करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दो महिलाएं रीना और कावेरी अलग अलग कार्य करके फसल क्रमशः 8 एवं 12 घंटों में काट सकती हैं। ठीक है, 8 एवं 12 घंटों में काट सकती, पूरा हमें काम दे रखा था। कल हमने ये भी सीखा था, जब हमें कोई फ्रैक्शन ऑफ वर्क दिया हो कि वो काम का 3/5 भाग इतने दिनों में करता है, तो हमने वहाँ से पूरे दिन निकाले थे। ठीक है, जहाँ पे हमें पूरा दिन दिया होगा वहाँ पे सीधे सीधे हमारी विक्ट्री बन जाएगी। चलिए इसे लिख देते हैं। रीना और कावेरी की बात की जा रही है, क्वेश्चन में बात की जा रही है रीना और कावेरी की। रीना को मैंने आर लिख दिया है, कावेरी को के लिख दिया है, और क्रमशः कह रहे हैं 8 एवं 12 घंटों में। ठीक, 8 एवं 12 घंटों में। कहीं पे नंबर ऑफ डेज है तो आंसर हमारे नंबर ऑफ डेज में निकलेगा। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ आवर्स में दे रखा है तो आंसर हमारा नंबर ऑफ आवर्स में निकलेगा। यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है। 2 नंबर हमें मिल चुके हैं, हमारी विक्ट्री बन जाएगी। विक्ट्री बना लेते हैं। इसके लिए सबसे लोएस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 24। 12 दूनी 24 और 8 तिया 24। ठीक है, विक्ट्री बन गई। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करें। ठीक है, यहाँ पे भी डरने वाली बात नहीं, कई क्वेश्चन में आपको मिलेगा बारी बारी से एक एक दिन, चाहे वो एक एक घंटा करें या फिर एक एक दिन, लेकिन जो उनका काम करने का टाइम होगा वो सेम होगा। यानी कि अगर 1 घंटा रीना काम कर रही है तो 1 घंटा फिर से आपके कावेरी काम करेगी। ठीक है, कहीं पे लिखा होगा 1 दिन रीना ने काम किया तो 1 दिन कौन काम करेगी? कावेरी। यानी कि ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको कि 1 दिन रीना ने काम किया और कावेरी ने 2 दिन काम किया, ऐसा नहीं। एक यानी कि जितना काम होगा वो क्या करेंगे, उसे बराबर टाइम पीरियड उन्हें दिया जाएगा कि इतने टाइम में वो काम करते हैं। चलिए अब सीखते हैं कि हम इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे। और क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये दी होगी कि काम शुरू कौन करता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि काम शुरू कौन करता है। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करें और रीना सुबह 9 बजे से फसल काटना शुरू करे तो कटनी कब तक समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टार्ट कौन करता है काम को स्टार्ट करता है रीना। ठीक है, इसे माइंड में लेके चलेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे रीना हो या कावेरी हो, लेकिन स्टार्ट जो करेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये भी दे रखा है कि वो सुबह 9 बजे से, यानी कि इसे मैं 9 AM लिख देती हूँ। सुबह 9 बजे से वो रीना काम करना शुरू करती है। चलिए अब इसे देखते हैं। टोटल काम कितना है हमारे पास? रीना और कावेरी की अगर बात की जाए, टोटल काम है हमारे पास 24 बटे दोनों की 1 दिन में कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 कंप्लीट 4/5। ठीक, जहाँ पे ये अल्टरनेट वाले दिए होंगे आपको वहाँ पे भी हम आधा तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जहाँ तक ये सॉल्व कर दिया हमने यहाँ पे दोनों का एक साथ लेके, जैसे हम निकालते हैं कि दोनों मिलके इस काम को कितने टाइम में पूरा कर लेंगे, तो वो आ गया हमारा 24/5 जैसे हम अभी तक कर रहे थे। उसके बाद ये पूरा डिवाइड तो होता नहीं है, तो इसे हमने यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि दोनों अलग अलग काम करती हैं। यहाँ पे हमने एक साथ लिख दिया इन्हें कि रीना और कावेरी को हमने एक ही साथ लिख दिया, यानी कि एक ही दिन में ले लिया या फिर एक ही घंटे में ले लिया, ऐसे समझ लो। और यहाँ पे पूरा नंबर क्या आ गया हमारा? 4 आ गया और 4 बच गया। ठीक,
उसके बाद इनके काम करने के घंटे कितने हो जाएंगे, पूरे पूरे काम करने के पूरे पूरे घंटे हो जाएंगे आपके, ये है 4, और ये दोनों ने एक एक घंटा काम किया है, तो दोनों के लिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 2, ये हो जाएगी आपकी 8 घंटे। ठीक है, इसे समझेंगे यहाँ पे। चले यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक बार यहाँ पे मैं आपको पूरा करके दिखा देती हूँ ताकि बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अगर 24 हमारा टोटल काम है, इतना तो हमें पता चल गया। अब स्टार्ट करते हैं। रीना काम करने आई, रीना काम करेगी, तो रीना की कैपेसिटी कितनी है, 3 है। उसके बाद अगले घंटे कौन आती है, कावेरी, उसकी है 2। फिर रीना आएगी, वो 3 काम करेगी। फिर कावेरी आएगी, वो 2 काम करेगी। फिर रीना आएगी, वो 3 काम करेगी, और कावेरी आएगी, वो 2 काम करेगी। ठीक है, यहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ। तो ये टोटल कितना काम निपट चुका है अभी तक, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5। और एक बार और लिख देते हैं, रीना आएगी, फिर 3 काम, कावेरी आएगी 2 काम, तो ये भी हो गया आपका 5। तो टोटल अभी तक कितना काम निपट चुका है, 5, 10, 15, 20, टोटल 20 काम अभी तक निपट चुका है। ठीक है, 20 काम अभी तक निपट चुका है। तो कितने घंटे इन्होंने काम किया, 1 घंटा रीना ने किया, 1 घंटा कावेरी ने, फिर रीना आई, फिर कावेरी, फिर रीना, फिर कावेरी, फिर रीना, और फिर ये हो गया कावेरी। अब इन्हें काउंट कर लेते, कितने घंटे कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 8 घंटे। ठीक है, तो इसे समझ लीजिए कि हमने ऐसा किया है इसे, और इसी को हमने शॉर्टकट में इस तरीके से ये किया है। ठीक है, अब टोटल काम कितना हो गया, ये हो गया आपका 20, और घंटे देखे जाएं तो ये हो गए हमारे यहाँ पे 8 घंटे। बस इसे समझ लीजिए कि इसको हमने यहाँ पे शॉर्ट में किया है। ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा था, फ्रैक्शन में आ रहा था, यानी कि 4 काम तो पूरा कर चुके हैं। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि 24 फ्रैक्शन को यहाँ पे समझेंगे कि 24 में 5 का 4 बार तो पूरा भाग चले गया, लेकिन 4 जो है वो बच गया। ठीक है, यानी कि अब ये क्या है हमारे लिए, टाइम। तो ये टाइम तो कंप्लीट हो चुका है, ये टाइम हो चुका है कंप्लीट, इतने टाइम में काम कंप्लीट हो चुका है, और ये वाला अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये 4 आया तो ये तो 2 लोगों का था, हमने तो यहाँ पे से कंबाइन करके लिखा है अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक पार्ट हमें मिल गया काम का कि 8 घंटे का काम अभी हो चुका है। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में आपको डिस्क्राइब भी करा दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 20 काम हो चुका है, और कितने में हुआ है आपके 8 घंटे में। यहाँ पे अब देखेंगे तो अब कितना काम बच गया हमारा, अब हमारा काम बच गया है, बचा हुआ काम कितना हो गया हमारा, अब ये हो गया, अब 4 काम हमारा बच चुका है। ठीक है, इतना जब कर लेंगे उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे कि 4 काम तो अब बच चुका है, उसमें अब 5 का पूरा डिवाइड तो नहीं हुआ, यानी कि अब बारी आएगी उसकी जो काम स्टार्ट कर रहा है। और यहाँ पे हमें गिवन है कि रीना काम शुरू करती है, अब कौन आएगी, रीना आएगी। ठीक है, तो 1 घंटे का काम कितना होगा रीना का, 1 घंटे, रीना को R लिख देती हूँ, रीना का काम 1 घंटा, रीना कितना काम करती है, 3। ठीक है, तो अब कितना बचा हमारा, बचा हमारे पास 4 बचा हुआ था, रीना ने 3 काम कर लिया, अब बच गया हमारे पास 1 काम, हमारा यहाँ पे बच गया। ठीक है, दूसरा ये हो गया हमारा 8 घंटे हमने यहाँ से काम निकाल दिया, उसके बाद रीना आती है, रीना ने भी 1 घंटे का काम कर दिया। अब रीना के बाद अगला कौन आएगा, रीना के बाद आएगी कावेरी, बचा कावेरी। तो कावेरी क्या करेगी, जो बचा हुआ काम है, यानी कि काम बचा है 1 और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 की। ठीक है, तो ये भी कौन सा है हमारा, ये भी हमारा घंटे में आ गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसे आप समझ गए होंगे, ढंग से ध्यान रखेंगे इसे मैं यहाँ पे मिटा देती हूँ। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा हमारा काम पूरा होने में। तो एक पार्ट हमने यहाँ पे निकाल दिया कि 8 घंटे का काम तो पूरा हो चुका था, फिर जो हमारी फ्रैक्शन बच गया था काम का, उसे हमने क्या किया, बारी बारी से फिर से काम कराया। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं हमारा 8 घंटे तो पूरे हो गए। ठीक है, उसके बाद 1 घंटे रीना ने काम किया +1, उसके बाद कावेरी आई तो उसने कितना काम किया, आधा घंटा। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 9 कंप्लीट 1/2 घंटे। ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में पूछा होगा कि काम कितने टाइम में पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर रीना सुबह के 9 बजे से काम शुरू करती है तो
काम कितने बजे ख़त्म हो जाएगा, यानी कि हमें टाइम बताना है कि कितने बज रहे होंगे जब काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर 9 बजे से स्टार्ट करते हैं और 9 हम उसमें और जोड़ दें तो हमारा आंसर हो जाएगा शाम के 6:30 बजे। कितना हो जाएगा? शाम के 6:30 बजे। और ये हो गया हमारा आंसर। ये टाइप काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में चलते हैं तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे कि जो अल्टरनेट वर्क वाले होंगे, पहले क्या करेंगे हम नॉर्मली, जैसे हम अभी तक सॉल्व कर ही रहे थे कि वो दोनों कितने टाइम में काम पूरा कर लेंगे। जैसे हमने किया 24/, दोनों की कैपेसिटी, यानी कि इतना काम तो पूरा निपट चुका है। अब ये वाला काम बच गया है। ठीक है, जहाँ पे काम बचेगा वहाँ पे ध्यान देना है इस तरफ कि काम शुरू कौन कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले फिर वही आएगा काम करने। ठीक है, वही आया, फिर 1 घंटे रीना आई काम करने, क्योंकि रीना काम शुरू करती है। उसने 3 काम कर लिया। अब कितना बच गया? 4 बचा था, 3 उसने कर लिया। अब बचा 1 काम। 1 काम कौन करेगा? 1 काम करेगी आपकी कावेरी। अब 1 काम तो पूरा वो कर नहीं पाएगी क्योंकि उसकी कैपेसिटी तो ज़्यादा है, तो कितना करेगी फिर वो? 1/2। यहाँ से 4 का हमने 8 घंटे निकाल दिए थे क्योंकि वो 2 का काम था। 1 घंटे फिर रीना आई +1 और प्लस हो जाएगा कावेरी का आधा घंटा, 9.5 घंटे। और टाइम देखें तो 9 बजे के बाद ही हो जाएगा आपका 6:30 बजे शाम के। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ रहा होगा। इससे रिलेटेड आज ऐसे ही क्वेश्चन देखने वाले हैं, 3-4 क्वेश्चन देखते हैं तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ए और बी किसी काम को अलग अलग से क्रमशः 9 और 12 दिन में कर सकते हैं। कंप्लीट दे रखा है कि काम पूरा कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? विक्ट्री बना देंगे। बात हो रही है ए और बी की। दे रखा है 9 और 12। ठीक है, 9 और 12 दे रखा है, तो सबसे पहले काम यही होता है कि विक्ट्री बना दो और टोटल काम निकाल दो। इसके केस में हमारे लिए लोएस्ट नंबर हो जाएगा 36। 12 तिया 36 और 9 चौको 36। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि दोनों एक दिन छोड़कर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा यदि ए काम शुरू करता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ डेज में दे रखा है, तो यानी कि वो काम कैसे करेंगे? एक दिन छोड़ के करेंगे। पिछला हमें दे रखा था नंबर ऑफ घंटे में दे रखा था, तो काम भी 1-1 घंटा छोड़ के करेंगे। इसे ध्यान में रखेंगे कि ए काम शुरू करता है। इसे ध्यान रखेंगे, स्टार्ट कौन कर रहा है? काम को स्टार्ट कर रहा है आपका ए। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, पहले तो इनको पूरा डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कहाँ तक ये कट रहा है। ये हमारा 36 अपॉन 4 और 3 7। 7 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 पंजे 35 और 1 36, 1/7। ठीक है, 5 कंप्लीट 1/7 ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने अभी तक किया था, ये 5 जो है हमने पूरा निकाल दिया है, लेकिन ये 5 क्या है? दोनों का काम है, तो हमारे घंटे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे घंटे हो जाएंगे आपके पूरे 5 × 2, ये हो गया हमारा यहाँ पे 10। ठीक है, 10 घंटे यहाँ पे हमने पूरे निकाल दिए हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना काम बच गया है? ये बच गया आपका 1 बचा हुआ काम। ये कितना है आपका? ये है आपका 1। अब जब काम हम कई बार ऐसा मिलेगा आपको कि यहाँ पे आप कोई नंबर रखोगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसे क्या करोगे? पूरा अगर कोई डिवाइड हो गया तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम ये 2 के रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं और यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जहाँ जहाँ फ्रैक्शन मिलेगी और पूरे घंटे निकालने के बाद अब जो बचे हुए काम को देखेंगे हम, उसके बाद सीधा नजर जाएगी इधर कि काम को स्टार्ट कौन कर रहा है, यानी कि बचा हुआ काम कौन करेगा अब आके? अब आएगी ए की बारी। ठीक है, ए की बारी आएगी तो ए कितना काम करेगा? काम है 1, उसकी कैपेसिटी है 4, यानी कि कितना काम करेगा? 1/4, और ये हो जाएगा आपका घंटे में। टोटल की बात करें कि टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा यहाँ पे आपका टोटल टाइम कितना लेंगे? ए और बी मिलके अगर एक दिन छोड़ के काम करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10, तो ये है, और 1/4 यानी कि 10 कंप्लीट 1/4 आवर। ये हो जाएगा आपका आंसर।
तो यहाँ पे हमने आंसर निकाल चुके हम यहाँ पे। टोटल टाइम कितना लगेगा, अगर ए और बी एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं, टोटल टाइम लगेगा यहाँ पे 10 कंप्लीट 1/4 आवर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे अपने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चले कि ऐसा हो क्यों रहा है। अभी मैंने वो आपको डिस्क्राइब करके बताया था, एक एक करके दिखाया था कि हमने वो 20 कैसे निकाला, यानी कि 4 घंटे का हमने 8 घंटे क्यों किया। ठीक है, उसे ध्यान रखेंगे, बार बार मैं उसे नहीं करवाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ए अकेला किसी काम को 16 दिन और बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। कंप्लीट काम दे रखा है तो यहाँ पे हम विक्ट्री बना देंगे, किसके लिए, ए और बी की बात की जा रही है। ठीक है, दे रखा है 16 दिन, ए करता है 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में। 16 और ये हो जाएगा आपका 12, इनकी विक्ट्री बना देंगे। ठीक है, विक्ट्री बना देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 48, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, 3 और 4। उसके बाद बात कर रहे हैं यदि दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, ए और बी। ए में बोला गया है कि स्टार्ट कौन करता है, आपका स्टार्ट करता है ए और बी में करता है, दूसरे वाले में कर रहा है बी, यानी कि आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। स्टार्ट कर रहा है आपका ए, दूसरे वाले में स्टार्ट करता है बी, तो दोनों आपको फाइंड आउट करने हैं कि दोनों कितना टाइम लेंगे। ठीक है, कितने टाइम में वो कवर हो जाएगा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, जैसे अभी तक कर रहे थे। टोटल निकाल देंगे कि ए और बी मिलकर कितने टाइम में कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 48/4 और 3 7। ठीक है, 4 और 3 7। अब यहाँ पे हम अपना आंसर निकालेंगे कंप्लीट वाला, तो ये हो जाएगा 7 6 42 और बच जाएगा हमारे पास 6, यानी कि अगर ये 49 होता तो 7 से कंप्लीट कट जाता। ठीक है, यहाँ पे 48 है तो ये हमारा 6 बच गया। ठीक है, तो अभी तक कुल कितना हो गया टोटल काम, 6 घंटे का काम हो गया, लेकिन ये 2 लोगों का काम है तो अभी तक कितना घंटा मिल गया हमें, एक पार्ट हमें मिल चुका है 6 घंटे, तो 6 का कितना हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा, 6 × 2 ये हो जाएगा आपका 12 घंटे, 12 घंटे। ठीक है, एक पार्ट हमें मिल चुका है कि 12 घंटे का काम अभी तक पूरा हो चुका है। अब बचा हुआ काम कितना है हमारे पास, बचा हुआ काम है हमारे पास 6। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, बचा हुआ काम कितना है हमारे पास, 6 है। ठीक है, बात करते हैं, अब चलते हैं, जब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे ही बचा हुआ काम देखिए आना है सीधा इधर की तरफ और देखना है काम कौन स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने दोनों के केस में फाइंड आउट करना है, एक में ए स्टार्ट कर रहा है, एक में बी, यानी कि ये वाला आंसर जो है दोनों के लिए कॉमन है, इसके आगे क्या होगा, आंसर चेंज हो जाएगा। बात करते हैं ए की। अब अगर इतना काम होने के बाद ए आता है तो ए कितना काम कर लेगा, 6 काम बचा हुआ है और वो कितना करता है, 3, यानी कि अब कितना बच गया, 3 काम ये हमारा यहाँ पे बच गया, 3 काम यहाँ पे बच गया। और ए ने कितना काम कर लिया अपना, 1 घंटे का काम ए ने करा, 3 काम करा और 3 यहाँ पे बच गया। ठीक है, ए ने कर लिया, बच गया काम। अब फिर कौन आएगा, अब आएगा बी आएगा, तो बी कितना काम करेगा, बी करेगा आपका 3/4, यानी कि काम कितना बचा है, 3, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 4। ठीक है, तो ये हो गया 3/4। ठीक है, अब इसे टोटल कर लेंगे, एक पार्ट हमें ये मिल गया, एक पार्ट ये मिल गया, तीसरा पार्ट हो गया ये। ठीक है, तो अब टोटल क्या हो जाएगा इस केस में, टोटल हो जाएगा आपका 12 + 1 + 3/4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 और 1 13, 13 कंप्लीट 3/4। और ये किस केस में होगा, ए वाले केस में, यानी कि जो जहाँ पे क्या कर रहा है, ए स्टार्ट कर रहा है उस वाले केस में ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ से ए स्टार्ट करता है तो कैसे होगा कि ए आएगा पहले काम करने के लिए, 3 काम करा उसने, फिर बी करेगा, 3 बचा हुआ काम, उसकी कैपेसिटी है 4, टोटल हो जाएगा आपका, एक पार्ट है 12, एक हो गया आपका 1 घंटे का ए का काम। कई बार गलती से ऐसे नहीं करेंगे कि 12 + 3 कर दिया गलती से, वो उसका 1 घंटे का काम है, वो तो वो काम कर रहा है, टाइम कितना लग रहा है, 1 घंटे का। ठीक है, या फिर 1 दिन का, जो भी कह लो। तो इसका आंसर आ चुका है हमारा 13 कंप्लीट 3/4। ठीक है, अब बात करते हैं बी के केस में, बी स्टार्ट।
तो यहाँ तक तो हमारा कॉमन रहने वाला है, ये वाली चीज़ दोनों के लिए कॉमन है क्योंकि ये काम पूरा पूरा निपट चुका है। अब यहाँ पे हमारा कितना काम बचा हुआ था, बच रखा है हमारे यहाँ पे 6 काम हमारा यहाँ पे बचा हुआ है। चलो अब बी को लाते हैं। अगर 1 घंटा बी काम करे तो बी कितना काम कर लेगा, 6 काम बचा हुआ है। और बी की कैपेसिटी कितनी है, 4, तो कितना बच गया यहाँ पे, 2 काम यहाँ पे हमारा बच गया। ठीक है, 2 काम बच गया। तो फिर ए आया करने, ए करने आएगा तो काम बचा है 2 और ए की कैपेसिटी है आपकी 3, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब इसे टोटल लिख देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12, ये है 12 प्लस यहाँ पे 2 नहीं होगा आंसर, 2 तो काम बचा है, घंटे देखेंगे, +1 प्लस 2/3, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 1 13 कंप्लीट 2/3, 13 कंप्लीट 2/3। इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसे क्योंकि हमने दोनों के रिस्पेक्ट में बात की है। और बस समझने वाली बात यहाँ पे है कि यहाँ पे हमने इसका पूरा पूरा काम निकालना है जैसे हम कल तक कर रहे थे। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा ये होता कि दोनों उस काम को कितने टाइम में कर लेंगे तो आंसर हमारा यहीं तक होता है कि नहीं। कल तक हम ऐसे ही कर रहे थे लेकिन आज हमने वो निकाल दिया, वहीं तक तो निकाला ही निकाला। लेकिन आज बात हो रही थी कि वो अल्टरनेट काम करते हैं, एक आता है फिर दूसरा आता है, एक आता है फिर दूसरा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा जो है वो पूरा पूरा हो चुका है, निपट चुका है। तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया, क्योंकि वो दो लोगों का काम था। डिटेल में मैंने पहले वाले क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर दिया, वहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही काम बचेगा सीधा क्वेश्चन में इस तरफ जाएंगे कि काम स्टार्ट कौन कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले वही आएगा काम करने, 6 में से 3, तो 3 बच गया हमारा, 1 घंटे का काम उसने कर दिया। फिर जो बच गया फिर अगला बंदा आएगा, तो बी आया, बी ने किया 3/4, तो टोटल हो गया हमारा यहाँ पे 12 घंटे ये, फिर 1 घंटा ए ने किया, ये किया बी ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं एग्जाम में, सारे आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ए किसी काम को 15 दिन और बी 20 दिन में कर सकता है। पूरे पूरे डेज दे रखे हैं तो विक्ट्री बना लेंगे, ए और बी। ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको छोटे लग रहे होंगे क्योंकि ए और बी दे रखा है और लिखा है कि किसी काम को कर लेते हैं। लेकिन जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा होगा कि वहाँ पे रीना, कावेरी बड़े बड़े नाम लिखे हुए थे और लिखा भी था कि फसल को काटती है, फसल ये वो सो, तो बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो लैंग्वेज से बिल्कुल नहीं घबराना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके ईजी ही होने वाले हैं, बस लैंग्वेज में हमें घुमा देते हैं। ए के लिए बात की जा रही है कि वो 15 दिन में किसी काम को कर लेता है, 15 दिन में। बी की बात करें तो 20 दिन में वो काम कर लेता है। इनकी विक्ट्री बनाएंगे तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। यदि दोनों एक साथ काम करें तो 4 दिन के लिए, क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यदि दोनों 4 दिन के लिए एक साथ काम करें तो कार्य का कितना भाग बच जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया हमारा 60। अब वो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। ठीक है, तो उन्होंने 4 दिन काम किया, उसके बाद कितना काम बच गया वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, बात करते हैं ए प्लस बी की। ठीक है, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ए कर रहा है 4, बी कर रहा है 3, यानी कि 4 + 3 ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, ये हो जाएगा 7 एक दिन के लिए, 1 डे। एक दिन में ए और बी कितना काम कर रहे हैं, 7। क्वेश्चन में दे रखा है कि वो दोनों मिलके 4 दिन काम करते हैं, तो 4 दिन के लिए कितना हो जाएगा, 4 डेज। ए प्लस बी कितना काम कर लेंगे आपका, 7 × 4, यानी कि 28 यहाँ पे हो जाएगा। 28 काम वो 4 दिन में कर रहे हैं और हमसे पूछा है कि 4 दिन तो उन्होंने काम कर लिया, अब कितना फ्रैक्शन जो है वो काम का बच गया, कितना भाग बच गया। तो अब कितना बचा, बचा है आपका 60 - 28/60, यानी कि फ्रैक्शन में पूछा है उसने हमसे। ठीक है, तो फ्रैक्शन में ऐसे ही होगा, टोटल काम था 60, 28 उन्होंने कर दिया तो ऊपर आएगा 60 - 28। और किसके कंपैरिजन में बात करनी है, टोटल काम के, यानी कि टोटल काम है फिर से 60। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे आप 32/60। ठीक है, 32/60 यहाँ पे ये हो जाएगा। अब इसे हम काट लेंगे
4 से काटेंगे इसे, 4 8 32 और 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा आपका 8/15। ठीक है, 8/15 ये जो है हमारा काम बच गया। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। आज के क्लास में मेनली मैं आपको अल्टरनेट वर्क समझाना चाह रही थी, तो सारे क्वेश्चन मैंने उसी से रिलेटेड लिए हैं। ये थोड़ा अलग सा है, वैसे ये सिंपल सा है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन कैसे निकालना था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी आज की क्लास में ऐड किया था। ठीक है, इस क्लास को आप ध्यान से देखेंगे, ये अल्टरनेट वाली क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मेन बात वहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले हमने ऐसे ही सॉल्व करना है कि वो दोनों कितने टाइम में उस काम को कर लेंगे, फिर उसका हमने डबल करना है, फिर जो फ्रैक्शन बच जाएगा, जो काम बच जाएगा, वहाँ पे जाएंगे कि काम किसने शुरू किया, वहीं से फिर काम कराना स्टार्ट करेंगे। बाकी आप क्लास को ढंग से देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली क्लास में हम MDH को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में।